नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अभी से जो सियासत है वो अपने चरम पर दिखाई दे रही है। कहीं बयानबाजी का दौर आ रहा है तो कहीं दावेदार जो है अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज मैं मौजूद हूं कैराना विधानसभा सीट पर। कैराना एक ऐसी सीट है जो हमेशा चुनाव के समय पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चाओं में रहती है। कैराना प्लान का मुद्दा रहा हो या फिर तमाम मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में सियासत में अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाते रहे हैं। आज जब मैं कैराना में मौजूद हूँ, इस वक्त मुद्दा चल रहा है 32 गांव की जमीन किसके हक में उसका फैसला आएगा, क्योंकि अभी हाल में हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। वन विभाग की जमीन जिसको बताया गया है, एक गजट उत्तर प्रदेश सरकार ने 1954 में जारी किया था वन विभाग के हक में, और उसी का हवाला देकर वन विभाग जो है हाईकोर्ट पहुंचा। वहां पर डबल बेंच से ये फैसला लिया गया कि ये ज़मीन वन विभाग को वापस दी जाए। इस मुद्दे को लेकर कैराना में सियासत अब जो दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, कोई भी दल हो, इससे अछूता नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी ने भी इस मुद्दे में एंट्री की, लेकिन अब बीजेपी से मनीष चौहान एंट्री करे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। आज जहां मैं मौजूद हूं, मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए अनिल चौहान जी है, जो दावेदारी कर रहे हैं कैराना सीट से। और गांव में जब ये हलचल बची हुई है कि यहाँ किस तरह से उनके ज़मीनों को बचाया जाए, तो उस लड़ाई में अनिल चौहान भी पीछे नहीं है। तो ये लड़ाई अब किसानों के हक में जाएगी या नहीं, ये तो बाद की बात है। किसानों के अंदर बेचैनी है, डर का माहौल है, हड़कंप एक तरह से मचा हुआ है। लेकिन अनिल चौहान जी जब दावेदार है तो उनसे आज सवाल पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है कैराना की सियासत में। स्वागत आपका सबसे पहले। धन्यवाद राहुल जी। क्या चल रहा है कैराना की सियासत में? कैराना की सियासत में अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। जिला पंचायत का चुनाव है, फिर उसके बाद में विधानसभा का चुनाव आ रहा है। सब लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और सभी तैयारी कर रहे हैं। आप कितने तैयार हैं? मैं 100% तैयार हूँ। मुझे तैयारी करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, देहात में रहता हूँ, इसलिए मुझे कोई अलग से तैयारी नहीं करनी। जनता में संपर्क ही तैयारी होती है। जनता में संपर्क मेरा लगातार है। रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में मेरा जाना होता है और यहाँ भी जनता के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ। बीजेपी से मनीष चौहान भी तैयारी कर रहे हैं और अब 32 गांव के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आप इस लड़ाई में कहाँ हैं? ये जो 32 गांव का मुद्दा आया है, इसमें मनीष भी लग रहा है, एमएलसी साहब भी लग रहे हैं, मंत्री जी और भी सब नेता लग रहे, और हम भी उन किसानों के साथ हैं। ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये किसानों की रोजी रोटी का मुद्दा है। गलती सरकार की है, भुगत रहे किसान। जिन किसानों ने 50 साल से इसी के सारे अपने वो करा, कुछ लोगों ने तो पट्टे मिले, अगर उनके पट्टे कैंसिल हो चलो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों ने पट्टे मोल ले लिए, पैसे देकर मोल लिए, उनकी क्या गलती है? अगर वो पैसा, अगर ये ज़मीन कागजों में वन विभाग की होती तो वे अपना पैसा कहीं और लगाते, अपना कोई रोज़गार करते, कोई मजदूरी करता है या कोई अपना सर्विस करता है या कहीं और जाकर अपना इंतज़ाम करता। लेकिन 50, 60, 75 साल लगभग, हाँ 70 साल हो लिए, 70 साल से लोग यही जीविका है लोगों की। अब वो कहाँ जाएंगे? सरकार ने गजट करा, लेकिन गजट करने के बाद में उसका दाखिल खारिज अमल दरामद नहीं करवाया तो गलती सरकार की है। अब 70 साल बाद किसी के लोगों ने, किसी उस ज़मीन में किसी लोगों ने घर बना लिए, गरीब लोगों ने। और पहले तो ऐसा भी था कि आदमी बहना हुआ भी नहीं लेता, अपना ज़मीन मकान में बना लिए। अब लोगों ने मकानों पे भी नोटिस आ रहे, ज़मीनों पे भी आए। सबसे पहले पठेड़ के गांव में, पठेड़ और बलेड़ा 2 गांव हैं जिनमें ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। उनमें गुपचुप सरकार ये कर रही है, सरकार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र है। किसान अपनी नकल लेने के लिए गए, जब उन्हें नकल नहीं मिली
तो बलेडा और पठेड़ के किसान मेरे पास आए थे। मैं उनके साथ तहसील में गया था, तहसीलदार साहब से बात करी गई। तहसीलदार साहब ने बताया कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इतनी मदद करेंगे, आपसे गजट दे देंगे। हमारे पास जो आदेश आ रहे उस गजट की कॉपी दी थी उन्हें, और जो नंबर उन दोनों गाँव के थे वो नंबर उन्हें दे दिए थे, लेकिन नकल देने से उन्हें मना कर दी थी। नकल तो वन विभाग के नाम चढ़ चुकी। तो इसमें बीजेपी सरकार कहाँ जिम्मेदार है? आप कह रहे हैं सरकार इसमें जो है ठीक नहीं। बीजेपी सरकार ने नहीं कहा, मैं उस टाइम की जो सरकार थी, अच्छा। सन 54 में, उस समय की सरकार, उस सरकार की कह रहा, उसने अपना दाम अगल सेंटर को, इसने स्टेट सरकार ने वन विभाग में सेंटर गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, उस टाइम अगर याद दी थी, उनसे पट्टा करा था, तो जब भी अगर ये कागजों में दर्ज हो जाती तो आज ये नौबत नहीं आई थी। अब नाहिद हसन भी इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में चर्चा के लिए लेटर लिख रहे हैं। उनका भी एक लेटर चल रहा है कि भाई वो भी जो है चाहते हैं कि विधानसभा में चर्चा हो। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को अपने तरीके से लेना चाहती है, बीजेपी आप लोग अपने तरीके से इस मुद्दे को लेकर, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर किसानों की जो बात है वो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार से हो जाएगी पूर्ति, या फिर इसको सेंटर गवर्नमेंट, क्योंकि वन विभाग का मामला है, सेंटर गवर्नमेंट के अधीन है। अब किसानों को क्या इसका लग रहा है लाभ मिल जाएगा, इतनी सियासत इस बीच जो हो रही है? देखो, इसमें ऐसा ही एक मैटर अभी कई साल पहले सहारनपुर में चला था। गंगों के पास महंगी बालू कई गांव ऐसे हैं, वहाँ भी यही मुद्दा आया था, वहाँ भी यही मुद्दा है, अब यही मुद्दा यहाँ आ गया। अब इसमें सरकार के हाथ में तो मैं नहीं मानता कुछ होगा, प्रदेश सरकार के हाथ में। हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ही कुछ इसमें रिलीफ देगी। लेकिन हम कह रहे, लेकिन ये किसानों के हक में आना चाह, गलती सरकार करे, किसान गरीब किसान भुगते, तो ये किसानों के लिए अन्याय है। आपको लग रहा है कि अब जो 27 का चुनाव है ये मुद्दा अब चुनावी मुद्दा भी होने जा रहा है? नहीं, चुनावी मुद्दा तो कैसे करें, किसी एक पार्टी का तो मुद्दा नहीं है। कैराना के लिए, कैराना के लिए किसानों का मुद्दा है, ये मुद्दा किसानों का है। इसमें बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा, समाजवादी ने कुछ नहीं करा। ये तो उस टाइम दोनों जगह सरकार कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की यह गलती है। अब कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है गई, तो इसका मुद्दा कौन उठाओगे? अब तो लड़ाई ये है किसानों की मदद कैसे की जा, किसानों के साथ कौन खड़ा होगा, कैसे मदद की जाएगी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी अपने तरीके से अलग तरीके से लड़ाई लड़ना चाहती है। नाहिद हसन ने लेटर लिखा, आपको लगता है कि अब ये लड़ाई जो है सपा ज़्यादा बेहतर लड़ पाएगी, क्योंकि बीजेपी आप सरकार में है, आप लोगों के जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर सपा के लोग कहेंगे कि सरकार इस चीज़ को नहीं चाहती, इसीलिए किसान उन्हीं की सरकार में परेशान है? सरकार का तो कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें। सरकार का क्या, सरकार ने थोड़ा ही करा है, तो हाई कोर्ट के आदेश से हो रहा है। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट से लड़ी जाएगी। सरकार में तो जिस टाइम ये गजट हुआ था ना, उस टाइम बीजेपी कहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस थी और यहाँ भी कांग्रेस थी। और अभी कुछ पढ़ा था मुझे उसके बारे में, 2004 में या कुछ ऐसा भी कोई आदेश हुआ है इसमें कोई, तो उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी और नीचे समाजवादी की सरकार थी। मुद्दा तो कोई भी बना लो किसी बात में, मुद्दा बनाने का नहीं है, ये चुनाव की राजनीति करने का मुद्दा नहीं, ये मुद्दा है चुनाव किसानों की मदद करने का। कुछ गांव में तो मैंने सुना कि वहाँ नोटिस चले गए, घरों पे बुलडोजर का खतरा लोगों को सताने लगा। शिवनगर गांव, बीबीपुर, झिंझाना के इलाका, खादर का बेल्ट है वो पूरी। खादर में तो नहीं आता, शिवनगर खादर में नहीं आता। अच्छा, शिवनगर तो यहाँ झिंझाने के पास का गांव है। वे मकान बने हैं काफ़ी, मेरे ख्याल से 40 साल से तो हम भी देख रहे हैं, वहाँ से आबादी है उनकी। 2 गांव हैं वहाँ से, शिवनगर और बानीपुर, वो वहाँ जंगल में ही बसे हुए हैं। सरकार ने क्या, कोर्ट ने भी ये आदेश देखना चाहता जिन कब्जा है जो वे कहाँ जाएंगे। अब एक तरफ तो सारी सरकारें गरीब आदमियों को बसाने के लिए काम कर रही, और अब में किसान अगर मजदूर बेचारे गरीब आदमी कहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अगर सरकार उनकी ज़मीन भी लेती है या उनके मकान भी लेती है, वन विभाग भी लेती है, तो हमारी मांग ये है कि पहले उन्हें बसाने के लिए, उन्हें रहने के लिए कहीं जगह दी जा,
जब कार्रवाई हो। मेरा आपसे सवाल ये है कि वन विभाग सेंटर गवर्नमेंट के अधीन आता है, अब यूपी में ये मामला चल रहा है, बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है और यूपी में भी है, आप लोग कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकालते कि किसानों को एक आश्वासन मिले कि उनकी ज़मीन कहीं नहीं जाने वाली? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कहीं ना कहीं जो है जब कोई फैसले आते हैं तो ये आरोप लगते हैं कि सरकार के पक्ष में जो है, सरकार के कहने से ये फैसले आ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को भी कहेगा कि ये जो है सरकार नहीं चाह रही कि किसानों की ज़मीन मिले। लड़ाई लड़ी जाएगी, इसकी सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाएगी और पार्टी स्तर पे भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अनिल चौहान जी साफ तौर पर कह रहे हैं ज़मीन के मुद्दे को लेकर वो जहां तक लड़ सकते हैं वो लड़ेंगे, लेकिन अभी न्याय किसानों को कब तक मिलेगा? क्योंकि कुछ गांव के किसान इस कदर डरे हुए हैं कि कब वन विभाग का बुलडोजर आ जाए, कब उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जाए कि उनके हाथ से वो ज़मीन चली जाए। और कुछ गांव में नोटिस भी जो बताए जा रहे किसानों तक पहुंच गए हैं कि वो घर जो वहां रह रहे हैं, शिवनगर एक गांव का नाम सामने आया, वहां पर उनको नोटिस मिले हैं कि वो वन विभाग की ज़मीन को खाली करे। तो ये मुद्दा कैराना में अब इस वक्त धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ कौन सी ले पाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुद्दा है किसानों का हल कब तक होगा। ऐसे में लगातार हम इस रिपोर्ट को बना रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। अनिल चौहान जी भी साफ कह रहे हैं कि यहाँ किसानों की ज़मीन उनको वापस मिलनी चाहिए, लेकिन मिलेगी कब, सवाल यही। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18, कैराना विधानसभा।